स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है किस परिस्थिति में हम लोग जीते हैं। नौकरी छोड़ने का दर्द, नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं, किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेगा, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता है परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? मेरी तो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी, कहा था मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। शैलेंद्र सिंह हैं। शैलेंद्र जी, आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, और सिर्फ इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि ये मामला मुख्तार अंसारी से जुड़ा था और आपने पकड़ा था, आपने पोटा लगाया था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब रिकवरी की थी मैंने लाइट मशीन गन की, तो गवर्नमेंट के परमिशन से ही रिकवरी की थी, क्योंकि सब रिकॉर्डिंग जो होती है उस समय बिना शासन की अनुमति के नहीं सुन सकते आप। तो शासन की अनुमति से ये सुना जा रहा था, और उसके बाद जब रिकवरी हुई तो सबने मुझे बधाई दी, लेकिन तब तक लोगों को मालूम नहीं था कि ये पोटा लगा हुआ है, क्योंकि सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी इन लोग समझ रहे थे, जिसमें कि जिसके पास रिकवर होता है वो दोषी होता है। तो मुख्तार बच रहे थे, लेकिन पोटा एग्जिस्ट करता था। तो शाम को जब इन लोग को पता चला, सरकार को और शासन में बैठे लोगों को, कि पोटा लग गया है, और पोटा लगने में जो बात करता है वो भी दोषी हो जाता है, तो मुख्तार इस दोषी हो जा रहे थे। अब उस समय गवर्नमेंट में इन्होंने जो भी अपना बनाया हो, मुख्तार ने दबाव, तो तत्काल ये फिर बात हुई कि इसको आप वापस लीजिए केस को। तो हमने कहा सर FIR दर्ज हो गई, वापस कोई कैसे ले सकता है? तो फिर बात करके वापस फिर लोग कहे कि नहीं ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम मत लीजिए। अब जब आपके पास IO दूसरा इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा तो नाम मत लीजिए मुख्तार का। तो हमने कहा साहब मैं वादी बन के उसका नाम लिखाया हूँ, FIR में दर्ज है, अब मैं अपने ही बयान से पलट जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर तमाम बातें हुई, STF का है वहां क्लोज कर दिया गया, मुझे बना यहाँ लखनऊ बुला लिया गया, तमाम तरह से प्रताड़ित करने लगे लोग, अधिकारी भी कहने लगे आपसे बहुत नाराज है, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। तो मैंने कहा ठीक है आप नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूं, अगर वो बात करना चाहें तो मैं एक्सप्लेन कर दूं चीजों को, कोई भी अधिकारी इसको वापस नहीं ले सकता। तो कहा नहीं आपका नाम लेते हुए चढ़ जा रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है बात करने की। तो हमने कहा ठीक है आप लोग जैसा वो समझिए। तो उसके बाद फिर लास्ट में देखा जब बहुत स्थिति खराब हो गई, तो मुझे फिर 11 फरवरी को मैंने पहला रेजिग्नेशन भेजा, और मैंने ही लिखा रेजिग्नेशन में कि अब राजनीति का इतना अपराधीकरण हो गया कि अपराधी बैठ कर डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, तो ऐसे अच्छा है कि हम अपनी सर्विस ही छोड़ दें। तो उस पर फिर मैंने रेजिग्नेशन भेजा था। तो पहला दूसरा रेजिग्नेशन क्यों देना? पहला इसलिए कि मुलायम सिंह तत्काल ये कहने लगे कि ये जानबूझ के कंडीशनल रेजिग्नेशन लिखा है कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जिससे ये स्वीकार न हो। तो और ये हाईलाइट होने के लिए सब करना चाहता है, नेतागिरी कर रहा है। तो हमने कहा देखिए मैं अब आप लोग के साथ इस तरह की अगर सरकारें चल रही हैं तो हमें काम ही नहीं करना है। फिर मैंने दूसरा रेजिग्नेशन 10 दिन बाद भेज दिया कि आप जैसे चाहो एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अब आप लोगों के साथ मुझे काम नहीं करना है। लेकिन ये बताइए कि मुख्तार अंसारी का LMG में क्या सीधा कनेक्शन था? जब आपको घटनाएं क्या होगी, लखनऊ में कैंट थाने में ही कृष्णानंद तब जीवित थे और मुख्तार के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी। ये 2003 की ही बात है। और उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि आप लोग इन दोनों पे वॉच करिए, वरना कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और वॉच करने के दौरान ही इन लोगों को मैंने पकड़ा, और पूरे रिकॉर्डिंग में मुख्तार अपने आदमी के थ्रू, सेना के भगोड़ा जो था बाबूलाल यादव, जिसने लाइट मशीन गन चुरा के भगा था, उससे बात कर रहा था, और 1 करोड़ में सौदा लगभग इन लोग का पक्का हो गया था। और उसके पीछे खास वजह ये थी, बोल रहा था मुख्तार, कि हमको किसी भी कीमत पर LMG चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो सिंपल राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ है, तो LMG उसको भेज देती। का ये LMG हमको जरूर चाहिए, क्योंकि उस गाड़ी को भेज देगी और उसमें हम कृष्णानंद को मार देंगे। और ये सब रिकॉर्डिंग में है चीजें, तो पूरा उसमें केस डायरी में भी फिर लिखा गया इसको।
लेकिन पोटा लगने के बाद जब पोटा हटा दिया मुलायम सिंह ने, सैंक्शन नहीं दिया, तो बाद में फिर मुख्तार का बयान ये दर्ज कराया गया कि नहीं, हम लोग तो इसको पकड़वाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई पकड़वाने के लिए कोई इस तरह की बातें करता है? वो तो सिंपल पूरा सीधे सीधे मांग रहा था कि हमको किसी कीमत पर चाहिए, हमें मारना है इनको। ये सब दर्ज है उसमें, आप बोलने का टोन देख लीजिए, लहजा देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए। खैर गवर्नमेंट थी, नहीं दिया अपना फोटा तो वापस करके और सिंपल आर्म्स एक्ट दिखा दिया, उसमें मुख्तार बच गए। तो ये उस दिन क्या हुआ था? क्या सारे अधिकारियों पर एक साथ कार्रवाई हो गई थी और आप लोग किस तरीके से प्रताड़ित किए गए? क्या आज भी लोग इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं? जी जी, आपको समझिए इसकी गंभीरता कि मुलायम सिंह कितना नाराज थे। रातों रात बनारस रेंज जोन के जो आईजी थे उनका ट्रांसफर हुआ, डीआईजी रेंज का ट्रांसफर हुआ, एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफर रात में ही हो गया। 25/26 की रात मैंने पकड़ा और 26 को शाम तक ये हाईलाइट हुआ और 26/27 की रात में इन लोगों को रात में ही हटा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीरता से इन लोगों ने लिया था कि किसी भी कीमत पर हमको ये केस खत्म करना है। और उसके बाद डायरेक्ट इसमें तो हमको नहीं कुछ कर सकते थे, लेकिन मुझे बाद में इस दूसरे केसों में जेल भेजा गया। सिंपल मैं लड़कों के लिए बात करने गया था डीएम ऑफिस और ये दिखाया गया कि डीएम ऑफिस कब्जा कर लिया। यहां तक कि जो अजय चतुर्वेदी मेरा इंस्पेक्टर था उसको मैंने भेजा था कि इसको दर्ज कराओ वादी के रूप में मेरा, उसको जांच उस समय बैठाए थे और अभी तक जांच चल रही थी। जब रिटायर हो गया तो अभी 10 दिन पहले उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये माननीय योगी जी से मैं, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि देखा जाए कि इस तरह के अधिकारी अभी भी बैठे हैं जिनकी मानसिकता एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने की है और अभी तक हम लोगों को परेशान किया तो क्या आपकी टीम के सदस्य पर इस सरकार में भी जांच बैठाई गई है या इस सरकार में भी उन पर कार्रवाई की गई? जांच इस सरकार में नहीं बैठाई गई, पुराना केस खोल के, और वो अधिकारी उस मानसिकता के उन लोगों के पार्टी वाले हैं। ईओडब्ल्यू में शायद वो जांच थी या एंटी करप्शन में थी, वहां से फिर अभी तक उसको चलता रहा कि नहीं इनकी जांच, मतलब 17-18 साल बीत गए, 17 साल, और जांच कहीं न कहीं पेंडिंग रही। जबकि वो जांच में कई बार आया कि नहीं इन लोग दोषी नहीं है, लेकिन फिर वापस कर करके उन अधिकारियों ने, और अभी जाके एफआईआर 10 दिन पहले दर्ज हुई है। इस सरकार में एफआईआर दर्ज? इस सरकार में हो गई दर्ज। तो मैंने अपील कर रहा हूं आप लोगों के माध्यम से कि माननीय योगी जी देख लें कि किस तरह के अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं और अच्छा काम करने का ये इनाम मिल रहा है। वो अधिकारी बहुत परेशान है, कह रहा है साहब मैं रिटायर हो गया हूं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, अब मैं चलूं गिरफ्तारी दूं, जेल काटूं इस उम्र में, जबकि अच्छा कार्य मैंने किया। तो ये बताइए कि आपके साथ ये जो जितनी प्रताड़ना हुई, क्या इस वजह से आपने नौकरी छोड़ दी? आप उसको नहीं लड़ पाए, सिस्टम से आप नहीं लड़ पाए, पॉलिटिकल जो व्यवस्था थी उससे आप नहीं लड़ पाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सिस्टम से एक अकेला अधिकारी नहीं लड़ सकता है। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि इतना इन लोगों ने प्लानिंग की है कि आपको ये कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर करेंगे, बॉर्डर पुलिस में खासकर बात आ रही थी, जहां आपका गनर ही उनका आदमी रहेगा और मारेगा क्रॉस फायरिंग में। तो इन लोग इस लेवल तक जा सकते थे। और सही बात है, आप एक अधिकारी हैं तो आपको कहीं ट्रांसफर करके कहीं भेज दिया जाएगा, आप मजबूर हैं जाने के लिए। तो इन लोग किसी भी तरह से चाहते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि उस समय लिखा था अपने रेजिग्नेशन में कि राजनीति का अपराधीकरण इतना हो गया कि अब अपराधी बैठ के डिसीजन ले रहे हैं और ये तो खाली मुहर लगा रहे हैं नेता लोग। तो ऐसे समय में कोई भी कैसे ईमानदारी से काम करेगा? तो बात इसकी थी। और आज की सरकार से मैं अपील करता हूं कि ऐसे अधिकारी लोग जो बैठे हैं इन पर एक्शन लिया जाए। हम लोग का कीमती समय बर्बाद हुआ। आप 17 साल मेरा और मेरा परिवार किस कष्ट में रहा यह हम जानते हैं, या हमारे साथ के टीम के लोग परेशान हो रहे हैं वो जानते हैं। तो आपने सिर्फ इस केस की वजह से नौकरी छोड़ी, और आप पर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो क्या था? सिर्फ इस केस की वजह से आपने नौकरी छोड़ी? इसी केस मैंने तो लिखा था कि मैं किस तरह से जान पर खेल के रिकवरी मैंने की इस लाइट मशीन गन की। कोई जाने को तैयार नहीं था अधिकारी कि लाइट मशीन गन है, पता नहीं कितना फायर एक साथ झोंकेगी, 500 फायर 1 मिनट में निकलेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा। और हमारी टीम ने जान पर खेल के रिकवर किया। और उसके बाद इस तरह से हो रहा है कि आप लोग केस वापस करो नहीं तो आप लोग को जेल में डाल देंगे, तमाम धमकियां। तो कोई कैसे काम कर सकता है? तो हम लोगों ने कहा इससे अच्छा ठीक है भाई, हम लोग सर्विस से बाहर जाते हैं, अपना आम नागरिक की तरह जिएंगे, क्या जरूरत अपनी जान पर खेल के इस तरह से रिकवरी करने की। तो मैंने दिखाया, मैंने रेजिग्नेशन के माध्यम से ये दिखाया, पब्लिक के बीच में लाया कि देखिए आज के आपके नेता चुने हुए किस तरह से काम करते हैं, ये देख लीजिए, आप ही लोग चुनते हैं नेता को, तो इसीलिए दोषी कौन हो रहा है ये देखने की बात है। ये घटना याद आते ही आज भी आप भावुक लग रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है कि 17 साल हम लोग का कीमती समय जब बर्बाद होता है ना, कोई नहीं पूछता है।
किस परिस्थिति में हम लोग जीते। नौकरी छोड़ने का दर्द? नौकरी छोड़ने का नहीं दर्द, लेकिन कैसी परिस्थिति हम लोग जीते हैं, परिवार हम लोग जानते हैं किस तरह से जान बची हम लोग की। आज भी खौफ रहता है? खौफ की बात नहीं है, जब जिस राह पे चले हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जब तक रखेगा रखेंगे, डर नहीं लगता, लेकिन परेशान होता है परिवार, तो तकलीफ होती है। कितनी नौकरी बची थी जो आप करते? देखो अभी 10 साल भी नहीं हुई थी, ये तो मेरी कम से कम 20 से 21 साल मेरी सर्विस थी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी बड़े नेता ने आपकी सुध ली कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? जी, माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर ली थी, कहा था मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। आज किया उन्होंने, मेरा परिवार उनके प्रति पूरा आभारी है। लेकिन किसी के साथ ऐसा न हो, ये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, और मैं मेरी टीम जब थी उस समय, उसके खिलाफ जो हो रहा है उसको देख लें, क्योंकि बहुत परेशानी होती है कोर्ट कचहरी दौड़ने। मैं आज तक, आप सोचिए, मेरे इतने पंगे थे, मेरे पास इस मुकदमे की वजह से आर्म्स लाइसेंस नहीं मैं बनवा सका, मेरे पास पासपोर्ट नहीं कि मैं कहीं जा सकूं। किस परिस्थिति में आप इतने बड़े बड़े पंगे लेके अकेले घूम रहे हैं बिना सुरक्षा के? कोई सुरक्षा नहीं आप देख रहे हैं। और दर्द इस बात का भी रहा होगा कि आप पूरी नौकरी नहीं कर पाए, जिसके लिए आप... सही है भाई, परिवार कोई भी जब सर्विस में आता है, अच्छी खासी सर्विस में, तो वो चाहता है कि हम ठीक से काम करें। एक परिवार भी रहता है, अच्छी नौकरी थी +1 की, तो एक दर्द तो रहता ही है, लेकिन ठीक है, अब काम करना है, रहना है, जो भी हो अपनी था तकदीर में, लेकिन ये दर्द रहता है। मुझे याद है माननीय मोदी जी से मेरे मुलाकात 2013 में हुई थी। योगी जी के बाद पहले ये नेता थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे पालते हो। ये तब मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अच्छा, तब आप मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी से मिले थे? और हमने एक जो PIL किया था उसके संदर्भ में मिले थे, ई-गवर्नेंस पे था। तो पहला ये मतलब योगी जी के बाद ये थे जिन्होंने पूछा कि शैलेंद्र तुम परिवार कैसे चलाते हो, और हम लोग बहुत समय परेशान हुए, तो इन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ, और 2013 से फिर इनके साथ मैं काम करने लगा। इनका वार रूम मैंने हेड किया बनारस में, मीडिया में भी आया। फिर इन्हीं लोगों ने मुझे किसान पे लगाया काम करने के लिए, और आज मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ, और जितना बुल पावर पे एनर्जी और तमाम चीजों पे काम कर रहा हूँ। आज जब आपके ऊपर से केस हटाया गया है, तो आपको थोड़ी संतुष्टि लगती है? आप बहुत राहत है। सबसे बड़ी राहत यह है कि मैं अब कहीं फ्रीली जा सकता हूँ, वरना कहीं भी आपको जाना हो तो पहले केस लगा हुआ है। आपको कुछ भी गवर्नमेंट से चाहिए तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन लाइए, पुलिस वेरिफिकेशन में सामने केस आता था कि आप पे केस है। अब ये नहीं कोई देखता कि केस किस लिए लगा है, लेकिन वो चीजें नहीं होती थी वेरीफाई। अच्छा, एक सवाल ये बताइए कि आपने मुलायम सिंह का नाम लिया, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। मुख्तार इसमें जिनके लिए, जिनको आपने पकड़ा था, पोटा लगाया था, तो ये जो बाहुबली मुख्तार, माफिया मुख्तार, इस तरह के जो टर्म कॉइन किए गए, और जो पॉलिटिकल नेक्सस था, ये आपको बिल्कुल नेकेड दिखाई दिया? एकदम नेकेड भाई, सीधे सीधे वो बोलते थे। अधिकारियों का फोन मेरे पास आता था, नीचे के हमसे जो सीनियर लोग थे, कि शैलेंद्र तुम कहां पंगा ले रहे हो, जान तुम्हारी चली जाएगी, तुम्हारे परिवार की जान चली जाएगी, तुम हट जाओ पीछे, वापस ले लो। हमने कहा सर कैसे वापस ले लें जो चीज पकड़ी गई है, और आप लोगों ने के ही आदेश से पकड़ा, ये मीडिया में भी है, कोई FIR लिखा के FIR क्या फाड़ सकता है? तो मानते थे लोग नहीं हो सकता है, तो हमने फिर मुझसे क्यों कह रहे हैं आप लोग, ये नहीं हो सकता है। तो आप जब नौकरी छोड़ रहे थे तो पुलिस में किसी ने मदद नहीं की? कह तो रहा हूँ, जब रातों रात IG DIG सबका ट्रांसफर SSP का हो रहा है, तो किसकी हिम्मत है मुलायम सिंह से भिड़ने के लिए? कौन भिड़ेगा? हम और हमारी टीम पूरे अकेले खड़ा थी उसके बाद 2 सरकारें आई, मायावती की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार आई, नहीं। उसके 10 साल के बाद 12 साल 15 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार। बिल्कुल, बीच में किसी सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई
तो सबसे पहले जो 22 केस इस तरह के वापस हुए थे, तो उसमें मेरा ये केस था। प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने वापस किया और मैं गया था बधाई देने के लिए सरकार बनने के बाद। उन्होंने कहा शैलेन, मुझे याद है तुम्हारा केस है, तुम लिख के दो और मैं इसको वापस करता हूँ। और उन्होंने वापस किया, कोर्ट में पड़ा हुआ था। कोर्ट ने खैर अभी 6 मार्च को मुझे इसको स्वीकृति दी वापसी की।